तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि प्लेन में कुछ लोग जा रहे होते हैं। उनमें से एक फादर अपनी बच्ची से कहता है, बाहर देखो बादल कितने अच्छे हैं। वो बच्ची बाहर देख रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पे एक शार्क बादलों के बीच से उड़ती हुई गई। वो अपने फादर से शार्क के बारे में बताती है। उसका फादर उसकी बात पे यकीन नहीं करता है और हंसने लगता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि प्लेन के चारों तरफ कम से कम 200 से 300 शार्क्स हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। इन लोगों के मुंह गले टाइप के हैं और ये थोड़े आदमखोर जैसे लग रहे हैं। वो सब लोग प्लेन के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक एक करके प्लेन के लोगों को मार डालते हैं। वो किसी का सर काट देते तो किसी के सीने में गोली मार देते। ऐसे करते हुए सबको मारने के बाद वहां से चले जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये खबर CIA तक पहुंचती है और वो अपनी खुफिया एजेंसीज की मदद से इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्लाउस अपनी छोटी बेटी से कहता है ये घटना डायरेक्ट लिंक करती है ग्लेशियर की तरफ। असल में रशिया में एक ग्लेशियर के पास एक शिप देखी गई है और वो बोलता है कि इस शिप से ही वो लोग निकल के गए हैं। वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अपनी बड़ी बेटी को भेजता है। एक आदमी वहाँ पे उसको लेके जा रहा होता है शिप के पास और बताता है कि शिप के अंदर हमारे 2 साइंटिस्ट हैं जो कि शिप की निगरानी कर रहे हैं। वो उसको एक डिवाइस देता है जिसकी मदद से वो उन साइंटिस्ट को देख सकती थी। वो देखती है तो वो साइंटिस्ट अंदर मजे कर रहा है। मेल का गर्दन एक आदमी काट देता है और ये वही आदमखोर होता है। इसके बाद वो उस फीमेल साइंटिस्ट को पकड़ के वहाँ से अंदर ले जाता है। ये चीज़ क्लाउस की बड़ी बेटी देख लेती है और वो उसको बचाने के लिए अंदर घुस जाती है, जहाँ पे उस साइंटिस्ट को शार्क्स के आगे फेंक दिया जाता है और वो सभी शार्क्स उस साइंटिस्ट को खा जाती हैं। अब क्लाउस की बेटी के ऊपर अंदर के सभी आदमखोर अटैक कर देते हैं। वो एक एक करके उन सबसे लड़ते हुए आगे पहुंचती है, जहाँ पे उसे वो आदमखोर महिला मिलती है जो कि अपनी शार्क को एक सीरम दे रही होती है। वो वही सीरम क्लाउस की बेटी के सीने में लगा देती है और अपनी शार्क से बैठ करके वहाँ से निकल जाती है। हमें देखने को मिलता है कि वो पूरी की पूरी शिप अपने आप गायब हो जाती है, जैसे वो वहाँ पे थी नहीं। लेकिन गायब होने से पहले क्लाउस की बेटी कैसे तैसे वहाँ से बाहर कूद जाती है और वो ग्लेशियर में गिर के बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो क्लाउस के पास होती है। क्लाउस उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी रेस्क्यू टीम ने तुम्हें बचा लिया है। अब वो नहाने जाती है, जहाँ पे उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में चारों तरफ कोई ना कोई चीज़ें गल रही हैं। उसको काफ़ी दर्द होता है और वो मुंह से काला खून निकालती है। इसके बाद वो ठीक हो जाती है और अपने फादर और अपनी बहन के बीच में बैठ करके कहती है कि आप इन सब के बारे में जानते थे। क्लाउस उससे कहता है इन सब का स्टार्ट जर्मन से हुआ। जब जर्मन लोगों के ऊपर रशिया और अमेरिका इकट्ठा अटैक करने वाले थे तब वो सब घबरा गए कि अब उनके साथ क्या होगा। ऐसे में उनमें से एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसी दवा बनाई जो कि लोगों को एक ऐसा आदमखोर बना देती है जिनको मारना लगभग नामुमकिन है और वो नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। क्लाउस एक ऐसी दवा का इंजेक्शन लिया करता था जो कि उसको 115 की जगह 75 साल का दिखाती थी और वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता था। वहीं दूसरी ओर वो सभी शार्क्स अब हवा में उड़ के लोगों के ऊपर अटैक करने लगी हैं। न्यूज़ रिपोर्टर से लेके कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। वो सबके ऊपर अटैक करके सबको खा जा रही हैं और सारी दुनिया अब परेशान है कि वो इन सब से तोड़ कैसे पाएगी। ऐसे में एक मीटिंग बैठती है जिसमें क्लाउस भी जाता है। क्लाउस से आर्मी जनरल कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शार्क्स के अटैक की वजह से सभी फ्लाइट्स का उड़ना बंद हो चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो एयरपोर्ट्स या बाकी जगह पे छुपे हुए हैं कि अगर वो बाहर निकले तो उनके ऊपर शार्क्स अटैक कर देगी। क्लाउस एक प्लान बनाता है जिसमें वो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसको हम एंटीडोट के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने ये उनको दे दिया तो वो सब के सब मर जाएंगे और हम जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। इसके लिए हमें एक ऐसी फ्लाइट को निकालना होगा जिसमें लोग होंगे और उनका खून सूंघ करके वहाँ पे शार्क्स आ जाएंगी और उन सब के ऊपर अटैक कर देंगी। इसके बाद हम वहाँ पे एक टीम भेजेंगे जो उन लोगों के ऊपर अटैक करेगी और उस टीम के ऊपर एक ड्रोन लगा होगा जिसकी हेल्प से वो शार्क्स अपनी पावर को खो देंगी और नीचे गिरने लगेंगी और वो लोग एक एक करके मरने लगेंगे। शुरू में क्लाउस के इस आइडिया से लोग सहमत नहीं होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की भली जानी थी। लेकिन लोगों को जिंदा रहना इस वजह से जनरल आखिर में जा करके इस प्लान को सहमति दे देते हैं। एक फ्लाइट वहाँ के लिए निकल जाती है जिसके पीछे वो सभी शार्क्स आ जाती हैं और उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। वो एक एक करके वहाँ पे सबको मार देती हैं। वहाँ पे एक यंग कपल भी होता है जो कि वहाँ पे रोमांस कर रहा होता है और रोमांस के दौरान ही उनमें से एक को मार दिया जाता है। अब लड़की भाग रही होती है तभी तार से उसका भी गला काट दिया जाता है और एक एक करके सब लोग मार दिए जाते हैं। तभी क्लाउस वहाँ पे अपनी दोनों बेटियों को जनरल के भेजे गए आदमियों के साथ भेज देता है। वो वहाँ पे अपने ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और हमें देखने को मिलता है कि शार्क्स रास्ता भटकने लगी हैं और वो नीचे गिरने लगी हैं। लेकिन उनमें ऐसा केमिकल है इस वजह से वो अपने आप को अपग्रेड कर लेती हैं और उस ड्रोन का असर होना उनके ऊपर बंद हो जाता है और वो वापस ड्रोन की तरफ बढ़ने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर हमें ये देखने को मिलता है कि क्लाउस की बड़ी बेटी के अंदर वो इंजेक्शन असर कर रहा है और वो अब एक बड़ा सा ज़ॉम्बी बनती जा रही है। उसने एक आदमी को भेजा हुआ था जिसके पास एक सीरम होता है। वो सीरम उसकी छोटी बेटी को देते हुए कहता है
कि मुझसे क्लाउस ने कहा था कि तुम्हारी बड़ी बहन कभी भी जॉम्बी बन सकती है। जब वो जॉम्बी बने उस समय तुम उसको ये इंजेक्शन लगा देना, वो ठीक हो जाएगी। जब क्लाउस को पता चलता है कि उसका ड्रोन का प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और एंटीडोट भी उनके ऊपर असर नहीं कर रहा है, तो उसे याद आता है कि अब उसे वही करना पड़ेगा जो उसने 1970s के टाइम पे करने का सोचा था। असल में उस समय क्लाउस ने एक ऐसी दवा बनाई थी जो कि मुर्दों को देने के बाद वो सब जिंदा हो जाते थे और उनको एक ड्रोन की मदद से आप इस्तेमाल कर सकते थे और वो लोगों को जाकर के मार देते थे और उनका मरने से कोई घाटा भी नहीं होता था। लेकिन उसमें यह दिक्कत हो गई थी कि एक आदमी को जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसने मिशन पूरा करने के बाद ड्रोन को तोड़ दिया और वो जिंदा होकर के चारों तरफ टहलने लगा। इसके बाद उन्हें उसे जान से मारना पड़ा। क्लाउस बोलता है कि असल में मुर्दा आदमी के अंदर इच्छा पैदा हो जाती है और वो इस दवा का इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगता है। ऐसे में क्लाउस ये बोलता है कि मैंने एक बड़ी सी शार्क को ढूंढ के रखा है, उसके ऊपर मैंने इस ड्रोन को लगाया हुआ है और वो मेरे कंट्रोल में रहेगी, इस वजह से कुछ गलत भी नहीं होगा। क्लाउस उस शार्क को भेज देता है उन सभी शार्क्स को मारने के लिए। वो सभी शार्क्स अटैक कर देती हैं उन छोटी छोटी शार्क्स के ऊपर और वो सभी शार्क्स वहाँ पे मरने लगती हैं और उनके ऊपर जो लोग बैठे रहते हैं वो भी मरने लगते हैं। वहीं अंदर क्लाउस की बड़ी बेटी ज़ॉम्बी बनने लगती है और वो लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन आकर के उसके गले में एंटीडोट लगा देती है और वो ठीक हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं क्लाउस ने सभी शार्क्स को और उनके ऊपर बैठे राइडर्स को मार दिया है और उन सब का खात्मा हो चुका है। अब नीचे उनकी बड़ी सी शिप होती है जिसको गिराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसी के अंदर नई नई ब्रीड्स बन रही होती हैं। वो उस शिप के ऊपर अटैक करता है, काफ़ी देर लड़ाई चलती है। इसके बाद वो शिप को भी गिरा देता है और उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।